बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें कुछ इस तरह क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, 34 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और इसके अलावा जिस तरह ये है कि 6 मिलीमीटर 99 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। इस तरह के सवालात हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 5th की मैथमेटिक्स है और उसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है डिस्टेंस एंड टाइम। फ्रेंड्स, इसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस के मुतालिक बात करेंगे, जो कि हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर टू मीटर। हम किस तरह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे पास किलोमीटर होगा उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर के। तो यहाँ पे हमारे पास 55 किलोमीटर है, उसे हम 1000 से ज़रब देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये याद रहे कि जब हमारे पास बड़ी यूनिट होगी उसे हम छोटी यूनिट में तब्दील करेंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। जब हमारे पास छोटी यूनिट होगी और बड़ी में तब्दील करेंगे तो उधर हम डिवीज़न का अमल करेंगे। आगे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 1000 से ज़रब देंगे, चाहे कितना भी फिगर हो। 20 किलोमीटर हो तो 20 किलोमीटर को जब हम मीटर में तब्दील करेंगे तो 20 को 1000 से ज़रब देंगे। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर। यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि छोटी यूनिट को बड़ी में तब्दील करेंगे तो वहाँ पे तकसीम का अमल करेंगे। 2000 मीटर तकसीम 1000 किलोमीटर, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे की फैक्ट कहता है टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर मल्टीप्लाई बाई 1000। जब हम किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो यहाँ पे हम 1000 से ज़रब देंगे। टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000। जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में तो उस वक्त हम 1000 पर तकसीम करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हम अगला स्टेप डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। तो यहाँ पे ये कहता है टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस दौरान हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इसे 100 से ज़रब देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कहता है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर डिवाइडेड बाई 100। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो इस दौरान हम 100 पर तकसीम करेंगे। फ्रेंड्स, अगला स्टेप हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू इनटू मिलीमीटर। हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो ये कहता है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10। हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तब्दील करेंगे तो हम 10 से ज़रब देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स टू कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो इस दौरान हम 10 पर तकसीम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस या लेंथ का हम किस तरह करेंगे। टू ऐड और सब्सट्रैक्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज एडेड सेम यूनिट। हमेशा सेम यूनिट एक दूसरे से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह किलोमीटर को किलोमीटर के साथ जमा करेंगे, मीटर को मीटर के साथ जमा करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ और मिलीमीटर को मिलीमीटर के साथ जमा करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 2 किलोमीटर 670 मीटर, 3 किलोमीटर 490 मीटर। तो ये मीटर को मीटर के साथ जमा किया हुआ है और किलोमीटर को किलोमीटर के साथ जमा किया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इन तमाम मेथड्स की समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ए पार्ट कहता है 34 किलोमीटर को मीटर में तब्दील करें। तो इसका सलूशन हमारे पास फ्रेंड्स कुछ यूँ होगा कि 34 ज़रब 1000 मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 34,000 मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो 34 किलोमीटर को जब हम मीटर में तब्दील करेंगे, ये बड़ी यूनिट है, इसे छोटी में तब्दील करेंगे तो इस दौरान हम ज़रब देंगे। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट बी जुज़ है 930 मीटर 74 किलोमीटर टू मीटर। ये 930 मीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, इसे हम यहाँ पे 930 लिख लेंगे।
ठीक है, 930 मीटर हो गया। अब ये 74 किलोमीटर है, तो इस 74 को हम ज़रब देंगे 1000 मीटर के साथ, ठीक है। अब इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 74,000 मीटर। तो ये 930 को जब हम ऐड करेंगे 74,000 मीटर के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 जमा 0 0 3 जमा 0 3 9 जमा 0 9 और 4 और 7 इस तरह। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 74,930 मीटर। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा सी जूस कहते हैं 970 मीटर टू किलोमीटर। 970 मीटर है, इसे हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे। तो फ्रेंड्स जब छोटी यूनिट होगी उसे हम बड़ी में तब्दील करेंगे, तो इस दौरान हम तकसीम करेंगे किसके साथ, यहाँ पे अगर किलोमीटर की बात है तो 1000 के साथ, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो 970 तकसीम 1000, ठीक है। अब हम इशारिया लगाएंगे, ठीक है। इस ज़ीरो के ऊपर भी हिंस मौजूद है, यहाँ पर भी और एक ही जगह इशारिया लगा लें, तो 0.970 किलोमीटर, 0.970 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स डी जूस देखें 5890 मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर। इसको आप किलोमीटर और मीटर में लिखें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें कि 5890 मीटर है, तो आपको पता है कि 1000 मीटर ये आपके पास 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 5000 जमा 890 मीटर, तो ये 5000 से 5 किलोमीटर बन जाएगा और 890 इसके साथ 890 मीटर आ जाएगा। तो ये आपने किलोमीटर और मीटर में लिख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है 67 मीटर टू सेंटीमीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे हमारे पास है 67 मीटर टू सेंटीमीटर, तो इसे हम किससे ज़रब देंगे, 67 ज़रबे 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6700 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की समझ आ रही है। अगर आपको ये क्वेश्चन की समझ आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे फ्रेंड है 46 सेंटीमीटर 650 मीटर 2 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 46 सेंटीमीटर। 650 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 650 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ ज़रब दे देंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा, इधर 2 जीरोस का और भी इजाफा हो जाएगा, तो ये 65,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ जमा कर लेंगे 65,000। ये हमारे पास है, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो 6 जमा 0 6, 4 जमा 0 4, 0 उस तरह आ जाएगा, 5 अपनी जगह और 6 अपनी जगह, तो 65,046 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जुज़ है हमारे पास जी जुज़। जी जुज़ में कहा गया है कि 840 सेंटीमीटर टू मीटर, और इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब आपके पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो उस दौरान आपने 100 पर क्या करना है, तकसीम करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें 840 तकसीम 100। ठीक है, इस ज़ीरो के ऊपर हिंसा मौजूद है, इस ज़ीरो के ऊपर हिंसा और एक ही जगह इशारिया, तो ये आ जाएगा 8.40 मीटर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चंस की समझ आई होगी। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। फ्रेंड्स जब आप सेंटीमीटर टू मिलीमीटर लिखेंगे तो इस दौरान आपने ज़रब देना है 10 के साथ। ठीक है, तो 160 पास ये हो जाएगा 1070। ठीक हो गया फ्रेंड्स, 1070 मिलीमीटर। अब 6 मिलीमीटर है और 99 सेंटीमीटर है, इसे लिखना है मिलीमीटर में। 6 मिलीमीटर तो ऑलरेडी 6 मिलीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है,
99 सेंटीमीटर, 99 को 10 से ज़रब दें तो आपके पास 990 मिलीमीटर आ जाएंगे। तो 990 को इसके साथ ऐड कर लें, ठीक है। 6 जमा 0 6, 9 इधर आ जाएगा और 9 इधर, तो 996 मिलीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जे जो है 70 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ये देख, छोटे से बड़े में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस दौरान तकसीम होगा। तो 70 को 10 पर तकसीम करेंगे तो ये 7.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह 485 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आपके पास ये 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 485 मिलीमीटर हैं, इनको आपने सेंटीमीटर में लिखना है और फिर मिलीमीटर में लिखना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास 480 मिलीमीटर आ जाएंगे प्लस 480 आपके पास मिलीमीटर आ जाएंगे प्लस इसके साथ 5 मिलीमीटर कर लें तो ये टोटल 485 बन जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 480, ठीक है, इसको तकसीम करें कितने पे, 10 पर। तो यहाँ पे 10 पे ये से ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर और इसके साथ 5 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये आखिरी देखें, 900 मीटर टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर आपके पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप मल्टीप्लाई करें 900 ज़रबे 100। तो फ्रेंड्स ये आपके पास बन जाएगा 90,000 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे मदीहा बॉट 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन क्लॉथ टू स्टिच अ ग्रीन शर्ट फॉर शॉल एंड ट्राउज़र शी बॉट 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट क्लॉथ। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ डिड शी बाई ऑल टुगेदर। सो फ्रेंड्स ये सवाल हल करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास क्लास 5th की मैथमेटिक्स है और इसका 5वें चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट्स हम हल कर चुके हैं और अभी हम हल करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। मदीहा बॉट ग्रीन कलर क्लॉथ 4 मीटर 35 सेंटीमीटर, वाइट क्लॉथ 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ इसने जो ख़रीदा वो हम इसे जमा करेंगे। 4 मीटर 35 सेंटीमीटर जमा 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जब हमने इसे जमा किया तो हमारे पास ये आ गया 5 जमा 9 14, 1 हासिल, 4 और 7 11, 114 सेंटीमीटर और इधर हमारे पास 4 और 6 10 मीटर। फ्रेंड्स आपने इस सवाल का जो जवाब है वो सेंटीमीटर्स में देना है। तो सबसे पहले 1 मीटर जो बराबर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 114 हैं, तो यहाँ पे 100 आ गया है और जमा यहाँ पे हमारे पास 114 सेंटीमीटर आ गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये 10 मीटर को हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में आ जाएंगे। 10 ज़रब 100 तो ये हमारे पास 1000 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो इन 1000 सेंटीमीटर के साथ जब हम 114 ऐड करेंगे 114 सेंटीमीटर को
तो 0 जमा 4 4, 0 जमा 1 1, 0 जमा 1 1 और 1 इस तरह आ जाएगा। तो 1114 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स कहता है अहमद bought 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स, हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही बॉट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये अहमद 140 सेंटीमीटर की बात हो रही है और आखिर में ये कहता है कि कितने मिलीमीटर रिबन उसने खरीदी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका सलूशन ये है कि अहमद bought रिबन 140 सेंटीमीटर, इन मिलीमीटर 1 मिलीमीटर में क्या कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस जवाब को हमने मिलीमीटर में लिखना है। तो 140 ज़रब 10 तो ये हो जाएगा 1400 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास जब 140 को 10 से ज़रब देंगे तो 1400 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा कि हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही बॉट। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1400 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द लेंथ ऑफ द टू रूफ्स इज 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रूफ्स। इन दोनों रूफ्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द टू रूफ्स इन मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन यहाँ पे है जो कि आपके सामने अभी मैं करूँगा। ये देखें, लेंथ ऑफ फर्स्ट रूफ 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रूफ 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ रूफ्स तो मनफी करना है। तो यहाँ से 6 से 9 मनफी नहीं होता, इसलिए 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16 मिलीमीटर। तो 16 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर मनफी करें तो 7 मिलीमीटर आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया था, 8 से 1 हासिल ले आए, ये 10 10 से 1 हासिल 9, तो इधर 9 बच गया। 9 सेंटीमीटर 9 से 7 मनफी करें तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे 7 बच गया, 7 से 1 मनफी करें तो 6। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 62 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अब इसका बी जुज देखना है फ्रेंड्स। बी जुज में कहता है कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो 6 जमा 9 15 मिलीमीटर, और इसके अलावा सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख लें। 0 जमा 7 7, 8 जमा 1 9, 97 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर। कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, आपने इन्हें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखें 97 सेंटीमीटर है, 97 को 10 के साथ ज़रब देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 970 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 970 मिलीमीटर जमा 15 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएंगे मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर, 0 जमा 5 5, 7 जमा 1 8 और 9 इस तरह आ जाएगा। तो 985 मिलीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन अ हॉस्पिटल 2 halls आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स where medical aid will be given to them. The length of one hall is 276 meter 20 centimeter and the length of the other hall is 689 meter 98 centimeter. What is the total length of both halls? दोनों हाल्स की लेंथ कितनी होगी। तो इसे हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ फर्स्ट हॉल, लेंथ ऑफ सेकेंड हॉल, टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल हमारे पास, इसे जमा करेंगे तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख लिया है। 0 जमा 8 8, जो 2 जमा 9 11 और मीटर के नीचे मीटर लिख लें। 6 जमा 9 15, 1 हासिल, 8 जमा 8 16, 1 हासिल, 3 जमा 6 9, 965 मीटर 118 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द डिस्टेंस बिटवीन अमर्स हाउस टू मस्जिद इज़ 4 किलोमीटर 196 मीटर। द डिस्टेंस अलीज हाउस टू मस्जिद इज़ 5 किलोमीटर 298 मीटर। हुज हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच। ठीक है, किसका घर नज़दीक है मस्जिद के एंड बाय हाउ मच, और कितना। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे,
डिस्टेंस ऑफ अहमद हाउस टू मस्जिद और डिस्टेंस ऑफ अलीज हाउस टू मस्जिद, तो इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। मीटर के नीचे मीटर लिखें, 8 से 6 मनफी करें 2, 9 से 9 मनफी करें 0, 2 से 1 मनफी करें 1, और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, 5 से 4 मनफी करें 1, तो 1 किलोमीटर 102 मीटर। अहमद हाउस इज़ नियरर टू मस्जिद बाई 1 किलोमीटर 102 मीटर। तो अहमद का घर जो है ना वो नज़दीक है मस्जिद के, कितना नज़दीक है? 1 किलोमीटर 102 मीटर नज़दीक है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द पार्क नियरर वलीद्स हाउस इज़ 2 किलोमीटर 117 मीटर लॉन्ग एंड द पार्क नियरर माहीन हाउस इज़ 3 किलोमीटर 214 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू पार्क इन मीटर्स? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए। डिस्टेंस ऑफ माहीन हाउस टू पार्क 3 किलोमीटर और 214 मीटर। डिस्टेंस ऑफ वहीद हाउस टू पार्क 2 किलोमीटर 117 मीटर। तो इनका डिफरेंस कितना आता है फ्रेंड्स? तो हमने क्या करना है, 4 से 7 मनफी नहीं होता, 1 हासिल 14, 14 से 7 मनफी करें 7, मीटर के नीचे मीटर लिखें, इधर 0 बचा, 1 हासिल लेके आएंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 1 मनफी करें 9, तो ये 97 मीटर। और इसके अलावा किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, 3 से 2 मनफी करें 1, तो इनका जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो 1 किलोमीटर 97 मीटर है। डिफरेंस इन मीटर, तो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 मीटर प्लस 97 मीटर, तो ये आ जाएगा 1097 मीटर। इनका आंसर जो है वो हमने किस में लिया है, मीटर्स में लिया है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस तमाम एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम्स एज डायरेक्टेड। हम आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इन चीज़ों को सीखेंगे, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। फ्रेंड्स, ये हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज नंबर 2 का सॉल्यूशन हम आज करेंगे। उसमें कुछ की फैक्ट हैं। सबसे पहले कहता है टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम घंटों को मिनट्स में तब्दील करेंगे तो हम 60 से ज़रब करेंगे। टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय 60। जब हम मिनट्स को घंटों में तब्दील करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, तो फ्रेंड्स फिर हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही है। पहला ए जुज़ है 45 आवर्स को हमने मिनट में तब्दील करना है, तो हम 45 को क्या करेंगे, 45 को ज़रब देंगे 60 के साथ। ठीक है, तो जब हम 60 के साथ ज़रब देंगे तो पहला हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा इसका रिज़ल्ट। ठीक है, 0 0 और इसके अलावा 6 5 30, 3 6 4 24 और 3 27, जमा करें 27 0 0, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2700 मिनट। ठीक हो गया फ्रेंड्स। हम जब आवर्स को मिनट में तब्दील करें तो 45 आवर्स में हमारे पास 2700 मिनट्स आ जाते हैं। 64 मिनट टू सेकेंड। फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तब्दील करते हैं तो इस दौरान हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। तो 64 को हम जब सेकंड में तब्दील करेंगे तो 64 को ज़रब देंगे 60 के साथ। ठीक है, तो 64 को 60 के साथ ज़रब देने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह का है। 0 ज़रब 4, 0 0 ज़रब 6 0 और 6 4 24। ये 0 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इकाई को ज़रब देने के बाद फिर इकाई के नीचे 0 लगा लें। 6 4 24, 2 हासिल, 6 6 36 और 2 38, तो 3840 इसका आंसर आ जाएगा, 3840 सेकेंड। इसके साथ 240 हावर्स 56 मिनट टू मिनट। 240 हावर्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। इधर देखें, हम 240 को ज़रब देंगे 60 के साथ ताकि ये मिनट में तब्दील हो जाए। 0 ज़रब 0 0 और 0, उसके बाद इकाई को ज़रब देने के बाद इकाई के नीचे 0 लगा लें। 6 0 0, 6 4 24, 2 हासिल, 6 2 12, 2 14। इसको ऐड करें। ठीक है,
4 और 4, 14,400 मिनट के साथ ऐड करें ये जो 56 मिनट है इसे भी ऐड करें, तो 14,456 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 14,456 मिनट इसका टोटल आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये देखें 44 मिनट 2 आवर्स एंड मिनट, ठीक है। इस 440 मिनट को आवर्स एंड मिनट में तब्दील करें, तो सबसे 440 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे यहाँ पे 60 पे, 7 के साथ देंगे, 7 0 0 7 6 42, ठीक है। 0 से 0 मनफी 4 से 2 मनफी करे 2 और 4 से, तो इसमें हमारे पास 7 आवर्स आ जाते हैं, 7 आवर्स और 20 मिनट्स आ जाते हैं, ठीक है। 7 आवर्स एंड 20 मिनट, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं 60, जब मिनट को हम घंटों में तब्दील करें फिर हमने तकसीम का अमल करना होता है, ठीक है। और जो बाकी बच जाते हैं वो आपके पास मिनट आ जाते हैं, जो यहाँ पे आ जाते हैं वो आपके पास आवर्स आ जाते हैं, तो 7 आवर्स एंड 20 मिनट। उसके अलावा फ्रेंड्स 960 आवर्स हैं और 960 आवर्स को मिनट में तब्दील करना है, तो इस 960 को ज़रब देंगे 60 के साथ, तो 0 0 0 आ जाएगा। पहले हिस्से को 0 देने के बाद इधर पहले हिस्से के नीचे 0 लगा लेंगे। 6 0 0 6 6 36, 3 हासिल 6 9 54 और 3 57, इसे ऐड करें और 6 आ जाएगा, 7 और 5 आएगा, तो आपके पास हो जाएगा 57,600 मिनट आ जाएंगे, 57,600 मिनट आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स 180 मिनट टू सेकेंड, आप 180 मिनट को सेकंड में तब्दील करें तो 180 को ज़रब देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास ये तब्दील हो जाएगा 6 8 48, 4 6 कम 6 और 4 10, तो ये आपके पास 10,800 सेकंड आ जाएंगे, 10,800 सेकंड 180 मिनट के आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स 544 सेकंड को मिनट में और सेकंड में तब्दील करना है, तो 544 को लिखना है अंदर और 60 इस पे डिवाइड करें, तो फ्रेंड्स इसका हमारे पास आ जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 0 0 9 6 54, तो 4 आ जाएगा और 4 से 4 मनफी करें कुछ नहीं आएगा 5 से, तो हमारे पास 9 मिनट आ जाएंगे, 9 मिनट और कितने सेकंड, 4 सेकंड आ जाएंगे, 4 सेकंड आ जाएंगे। 600 सेकंड को मिनटों में तब्दील करें, तो ये आपके पास 600 सेकंड हैं, इसे तकसीम करें 60 पे और 10 0 0 10 6 60, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे टोटल 10 मिनट आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ आया है, आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। जिस तरह ये कहता है कि आपने इन्हें कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। 56 ईयर को मंथ्स में, बी है 34 ईयर को और 10 महीनों को मंथ्स में तब्दील करना है। इन सारे सवालात को अब हम हल करेंगे। फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आप कुछ की फैक्ट देख लें। पहला कहता है कि टू कन्वर्ट वीक इनटू डेज मल्टीप्लाई बाई 7। अगर आप हफ्तों को दिनों में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 7 से ज़रब दें। दूसरी बात कहता है टू कन्वर्ट डेज इनटू वीक्स डिवाइड बाई 7। अगर आप दिनों को हफ्तों में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 7 पर तकसीम करें। ये आपके पास एक बात हो गई है। फ्रेंड्स अगली बात देखें, टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज मल्टीप्लाई बाई 30। अगर आप महीनों को दिनों में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 30 से ज़रब दें। दूसरी बात ये कहता है टू कन्वर्ट डेज इनटू मंथ्स डिवाइड बाई 30। अगर आप दिनों को महीनों में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 30 पर तकसीम करें। फ्रेंड्स यहाँ पे आखिरी की फैक्ट देखें, टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 12। अगर आप सालों को महीनों में तब्दील करना चाहते हैं तो आप 12 से ज़रब दें।
उसके बाद ये कहता है टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर्स डिवाइडेड बाय 12। अगर आप महीनों को सालों में कन्वर्ट करें तो आप 12 पर तकसीम करें। सो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने अभी पढ़ा, एज जो है 56 सालों को महीनों में तब्दील करना है। यहाँ पे हम 56 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सालों को जब महीनों में हम तब्दील करते हैं तो सालों को 12 से ज़रब देंगे, हमारे पास महीने आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 6 दूने 12, 1 हासिल, 5 दूने 10 और 1 11। इकाई के नीचे 0 लगा लें, इकाई को ज़रब देने के बाद यहाँ पे 1 6 और 1 5 5, तो इसे ऐड करें। 2 जमा 0 2, 1 जमा 6 7 और 1 जमा 5 6, तो हमारे पास 672 मंथ्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स? 672 मंथ्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट बी जो है ये कहता है कि 34 ईयर 10 मंथ्स इंटू मंथ्स। 34 ईयर को आप क्या करेंगे? 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। 12 4 48, 4 हासिल, 12 3 36 और 4 हमारे पास 40 हो जाएंगे। तो 408 मंथ्स प्लस 10 मंथ्स, तो ये टोटल हो जाएंगे 418 मंथ्स। ओके हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास सी जो है 48 मंथ्स इंटू ईयर्स। हम 48 मंथ्स को ईयर में किस तरह तब्दील कर सकते हैं? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 पर। जब आप महीनों को सालों में तब्दील करोगे तो आप डिवाइड करोगे 12 पर। मैंने आपको अभी की फैक्ट में बता दिया है। तो 12 4 48, आपके पास 4 ईयर्स आते हैं इसका आंसर। डी जूस देखें 56 मंथ्स इंटू ईयर्स एंड मंथ्स। 56 मंथ्स को आप ईयर्स में और मंथ्स में तब्दील करें, तो यहाँ पे 56 लिखें और यहाँ पे 12 पे डिवाइड करें। तो 12 4 48 और 12 5 60, तो यहाँ पे 12 4 48 करें, मनफी करें, 1 हासिल, 16 से 8 मनफी करें 8, 4 से 4 मनफी करें कुछ नहीं बचता। तो आपके पास 4 ईयर्स आ जाएंगे और 8 मंथ्स आ जाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये 4 ईयर्स और जो बाकी बच गया ये मंथ्स में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है एजुस 78 वीक्स इंटू डेज। मैंने अभी आपको की फैक्ट में बता दिया है कि जब आप वीक्स को डेज में कन्वर्ट करोगे तो उसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 7 8 56, 5 हासिल, 7 7 49 और 5 54, तो यहाँ हमारे पास 546 डेज आ जाएंगे। तो हमने वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लिया है। फ्रेंड्स ये एफ जूज हैं 12 वीक्स 6 डेज इंटू डेज। तो हम 12 वीक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 12 7 84 डेज और प्लस ये जो 6 डेज हैं ये आ जाएंगे। इसे ऐड करें तो ये 90 डेज बन जाएंगे टोटल। 49 डेज इंटू वीक्स। तो जब आप डेज को वीक्स में तब्दील करें आपने क्या करना है? तकसीम का अमल करना है। 49 तकसीम 7 7 7 49, तो आपके पास 7 वीक्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो इसको शेयर करें उनके साथ ताकि उनका फ़ायदा हो सके। जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपको ज़रूरत है तो उनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि क्लास 5th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करें तो आपको मिल जाएंगे।
अगर उसके अलावा क्लास 3 और क्लास 4 की मैथमेटिक्स भी आपको चाहिए तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे वो भी आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग 3 hours 20 minutes प्लस 5 hours 43 minutes, इसको हमने ऐड करना है। सो फ्रेंड्स पहले मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता दूं कि 3 hours 20 minutes प्लस 5 hours 43 minutes। फ्रेंड्स मिनट के नीचे मिनट लिखने हैं, आवर्स के नीचे आवर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने मिनट के नीचे मिनट लिख लिए। अब आपने यहाँ पे देखना है 0 जमा 3 3 2 जमा 4 6। तो फ्रेंड्स देखें आपके पास ये 60 मिनट से ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 60 मिनट होते हैं वो हमारे पास 1 आवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 आवर्स के। तो अगर हम इसे ऐड करें 0 जमा 3 3 2 जमा 4 2 जमा 4 6, तो ये कितना बन जाएगी 63। तो फ्रेंड्स देखें 60 मिनट हमारे पास 1 आवर्स के बराबर होता है, तो 1 आवर्स को हम इधर हाथ से ले आएंगे और यहाँ पे हम 03 लिख लेंगे, 03 मिनट, और इसे ऐड करें 4 जमा 5 9 आवर्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपने इसी तरीके से इसको हल करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी जूस। हमारे पास फ्रेंड जो बी जूस है उसे भी आप इस तरह हल करें। सेकंड के नीचे सेकंड लिखें, 2 जमा 9 11, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे 31 सेकंड हो गए। मिनट के नीचे मिनट लिखना है और 3 जमा 5 8। फ्रेंड्स इसके अलावा आप ईयर्स भी देखें, हमारे पास जो 12 मंथ्स होते हैं वो हमारे पास 1 ईयर के बराबर होता है। कितने होता है ना? बिल्कुल 1 ईयर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 8 जमा 11 मंथ्स, तो 8 और 1 9 और 1, तो हमारे पास 19 मंथ्स बनते हैं। तो 19 मंथ्स में से हम 12 मंथ्स निकाल लें, क्योंकि ये 1 ईयर के बराबर होता है, तो हमारे पास 07 मंथ्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है 07 मंथ्स, ठीक है, और 1 ईयर इधर हासिल कर लेंगे, 1 और 3 4 4 ईयर्स, ठीक है, और 3 जमा 4 7, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 74 ईयर्स 7 मंथ्स। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसका डी जूस देख सकते हैं। डेज के नीचे डेज लिखें, ठीक हो गया, 3 और 1 4। वीक्स के नीचे आपने इसी तरह वीक्स लिख लेना है, और 2 और 8 10, 10 वीक्स 4 डेज इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने मंथ्स को मंथ्स के साथ ऐड करना है, तो नीचे तो आ जाएगा मंथ्स, ठीक हो गया, 7 और 7 14, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1, 124 मंथ्स आपका आंसर आ जाएगा। एफ जूस फ्रेंड्स देखें, ये आपके पास डेज हैं, तो डेज के नीचे डेज लिखें, 2 और 4 6, 1 और 1 2। फ्रेंड्स अगर ये 30 डेज होता तो इसे हम मंथ में ले आते हैं, ठीक है, 1 हासिल यहाँ पे ले आते हैं। चूँकि ये मंथ से 30 दिनों से कम है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं 26 डेज। मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें फ्रेंड्स, और 8 और 2 10, तो ये 10 मंथ्स हो जाएंगे और 26 डेज हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। आपने इनको हल करना है मनफी करके, ठीक है, उधर हमने जमा किया, इधर हम मनफी करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे मिनट के नीचे मैं मिनट लिख लूँगा। 9 से 3 मनफी करें 6, 4 से 5 मनफी करें 4 से 5 मनफी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 1 हासिल, 14 से 5 मनफी करें तो 9 आ जाएगा, 14 से 5 मनफी करें तो 9। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से 3 मनफी करें 2 आ जाएगा और 1 इस तरह आ जाएगा, तो 12 आवर्स 96 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आप भी इस सवाल को इस तरह हल कर रहे होंगे, लेकिन ये सवाल गलत हल हुआ है। अब इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि फ्रेंड्स कि ये 49 मिनट हैं और ये 53 मिनट हैं।
यहाँ से एक हाथ से लेके आएंगे तो ये 60 मिनट होंगे, तो 60 और 49 को ऐड करें तो आपके पास 109 मिनट हो जाएंगे। तो 9 से 3 मनफी करें आपके पास 6 आ जाएगा, और 10 में से 5 मनफी करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 56 मिनट, और ये आप 5 से 3 मनफी करें 2 और 1 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये 12 आवर्स 56 मिनट ठीक होगा बनिस्बत इसके। तो आपने फ्रेंड्स इस तरह हल करना है, न कि इस तरह, ठीक है। ये जो सवाल है जिस तरह हमने यहाँ पे हल किया ये गलत तरीका है, और ये जो हमने किया ये सही तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप कंफ्यूज हैं तो दोबारा बताता चलूँ, ये 49 मिनट हैं और ये 53 मिनट हैं। 49 मिनट कम है, 53 मिनट ज़्यादा है, इसलिए इन 49 मिनट में हमने क्या किया, इधर से एक हासिल, जब इधर से एक हासिल तो ये तो आवर्स हैं, तो एक आवर्स अगर इधर ऐड करेंगे तो 49 के साथ 60 मिनट और भी ऐड हो गए तो ये 109 मिनट बन गए। तो अब 109 से हम 53 मनफी करेंगे तो हमारे पास 56 मिनट बाकी बच जाएंगे, और इधर का तरीक़ेकार 5 से 3 मनफी करें 2 और 1 अपनी जगह, तो 12 आवर्स 56 मिनट का इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें सेकंड के नीचे सेकंड लिखें, यह हो गया। 4 से 6 मनफी नहीं होता, चूँकि ये सेकंड है तो इसलिए एक हाथ से ला सकते हैं। तो ये 14 में से 6 मनफी करें 8, 3 में से 1 मनफी करें 2, और मिनट के नीचे मिनट लिखें। 14 में से 6 मनफी करें 8, और इधर 3 से 3 मनफी करें, कुछ नहीं बचता, तो ये 8 मिनट, और आपके पास ये हो जाएगा 28 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब देखें वीक्स, फ्रेंड्स यहाँ पे हैं 8 वीक्स 1 डेज, मनफी 2 वीक्स 3 डेज। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ से एक हाथ से लेके आएंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा, तो इससे हम नहीं कह सकते क्योंकि ये 8 वीक्स हैं, ये एक दिन है। जब एक वीक इधर आ जाएगा तो ये एक दिन और जमा हो जाएगा, तो 7 जमा 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 डेज बन जाएंगे। तो 8 डेज में से 3 डेज मनफी करें तो 8 डेज में से 3 डेज मनफी करें 5 आ जाएगा, और यहाँ पे वीक्स के नीचे वीक्स लिखें और 7 वीक्स रह जाएंगे, 7 में से 2 मनफी करें 5, तो 5 वीक्स और 5 डेज इसका आंसर आ जाएगा। जो सही तरीक़ेकार है वो ये है। 0 डेज और 12 डेज, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। सो फ्रेंड्स ये गलती से निशान ऐड का आ गया, लेकिन ये है मनफी का, ठीक है। यहाँ पे है 0 डेज, यहाँ पे 12 डेज, ठीक है। यहाँ पे है मंथ्स, तो अगर एक मंथ्स हम इधर लेके आएंगे तो ये 30 डेज हो जाएगा। अब देखें फ्रेंड्स, 30 डेज में से 12 डेज मनफी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक हासिल, 10 में से 2 मनफी करें 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 मनफी करें 1, 18 डेज आ जाएंगे, और मंथ्स के नीचे मंथ्स आ जाएगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, और 1, तो ये 6 से 0 मनफी करें 6, 1 से 1 मनफी करें कुछ नहीं बचता, तो ये 6 मंथ्स 18 डेज इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ईचूज देखें, 28 डेज और 17 डेज, 28 में से 17 मनफी करना है तो ये हो सकता है, 8 से 7 मनफी करें 1, 2 से 1 मनफी करें 1, और मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें, और यहाँ पे एक हासिल, 10 में से 8 मनफी करें 2, और 3 में से 3 मनफी करें कुछ नहीं बचता, तो 2 मंथ्स 11 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम बुक में से देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ ट्रेन टेक्स 5 hours 56 minutes टू ट्रेवल फ्राम मुल्तान टू लाहौर and 6 hours 22 minutes to travel from Lahore to Rawalpindi. How much time does it take to travel from Multan to Rawalpindi? तो यहाँ पे इसका सलूशन है कि टाइम जो लेता है हमारे पास मुल्तान से लाहौर तक वो 5 आवर 56 मिनट हैं, और जो वो टाइम जो लाहौर से रावलपिंडी तक लेता है वो 6 आवर 22 मिनट है। टाइम फ्राम मुल्तान टू रावलपिंडी, इस मुल्तान से रावलपिंडी तक जो टाइम होगा तो ये टोटल टाइम का कह रहा है, तो इसे हम ऐड करेंगे, मिनट के नीचे मिनट लिख लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब आपके पास जो मिनट हैं वो 60 से ज़्यादा हों तो वो आपके पास फिर आपने घंटों में उसे तब्दील करना होगा। तो ये 56 मिनट और 22 मिनट, तो ये आपके पास उसे ऐड कर लें, तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 और 2 8, 5 और 2 7, तो इससे 60 मनफी करें तो ये आपके पास बच जाएंगे
8, 7 से 6 18 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 18 मिनट और 1 घंटा इधर हासिल आ जाएगा। 6 और 6 12, तो ये हमारे पास 12 आवर्स और 18 मिनट जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो टाइम है मुल्तान से रावलपिंडी तक वो 12 आवर्स और 18 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। टू कंप्लीट वन साइंस प्रोजेक्ट हमाद टेक्स 2 weeks and 5 days and to complete math project he takes 1 week and 6 days. Which project takes more time and how much? कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम लेता है और कितना? तो यहाँ पे हमने लिखना है कि हमाद टेक्स टाइम फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट 2 weeks 5 days एंड सेकंड प्रोजेक्ट 1 week 6 days। मनफी करें तो मनफी में आपके पास आ जाएगा 5 days से 6 days मनफी नहीं होता, इसलिए 1 week इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 + 5 12 days हो जाएंगे। तो 12 days में से 6 days मनफी करें तो 6 days आ जाएंगे और इधर वीक्स 1 से 1 मनफी करें 0 weeks आ जाएंगे। ठीक है, 0 week 6 days। तो आपके पास जो ज़्यादा टाइम लेता है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 days मोर टाइम। ठीक है, हमारा टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। और इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट लेता है, यहाँ पे देखें विच प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम, कौन सा प्रोजेक्ट मोर टाइम्स लेता है? तो साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा टाइम लेता है। साइंस प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम। यहाँ पे देखें साइंस प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम। हाउ मच? 6 days। ठीक है, हाउ मच? 6 days। मतलब ये कहता है कि कितना ज़्यादा, तो 6 दिन ज़्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कमाल्स एज इज़ 10 years 5 months old and his friend's age is 11 years and 8 months. What is the difference between their ages in months? इनके जो एजेस में जो डिफरेंस है वो कितना है और इन्हें मंथ्स में लिखें। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कमाल फ्रेंड्स एज 11 years 8 months, कमाल एज 10 year 5 months। तो 8 से 5 months मनफी करें 3 months आ जाएंगे। और इसके अलावा 11 में से 10 मनफी करें तो 1 years आ जाएंगे। एक ईयर में 12 months होते हैं, 12 months प्लस 3 months, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 15 months। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना था कि आपने इन मंथ्स में लिखना है, तो यहाँ पे हमने मंथ्स में भी लिख लिया है। 6 क्वेश्चन है। उमर टेक्स 3 hours 12 minutes टू सॉल्व कंप्लीट मैथ होमवर्क सम एंड 1 hour 50 minutes टू कंप्लीट इंग्लिश होमवर्क। ठीक है, ये कहता है कि जो उमर है वो 3 घंटे 12 मिनट लगाता है मैथ का होमवर्क कंप्लीट करने में और उसके अलावा 1 घंटा 50 मिनट लगाता है इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में। एज कहते हैं हाउ मच टाइम डज ही टेक्स टू कंप्लीट बोथ टास्क्स इन मिनट, कितना ज़्यादा टाइम, ठीक है, वो लगाता है दोनों काम को कंप्लीट करने में। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्पेंड्स मोर टाइम एंड हाउ मच मोर, और कौन से सब्जेक्ट का वो ज़्यादा टाइम लगाता है और कितना ज़्यादा। पहला जुज हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कंप्लीट बोथ टास्क्स इन मिनट्स। ठीक है, तो दोनों का हमने मिनट्स में बताना है। यहाँ पे देखें पहला होमवर्क जो मैथ का है वो 3 hour 12 minutes, दूसरा होमवर्क इंग्लिश का है वो 1 hour 50 minutes। इसे हम ऐड करेंगे तो 12 और 50 को ऐड किया तो ये 62 मिनट आता है। तो 62 हम नहीं लिखेंगे, 02 मिनट लिख लेंगे और एक इधर हासिल आ जाएगा क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो 1 + 3 4 + 1 5 hours 2 minutes टोटल टाइम ये लगाता है। जो बी जुज है वो कहता है कि मैथ होमवर्क 3 hour 12 minutes, इंग्लिश होमवर्क 1 hour 50 minutes।
तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे मालूम करना है कि स्पेंड्स मोर टाइम ऑन मैथ होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे मैथ होमवर्क पे ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन कितना, तो 12 मिनट है और ये 50 मिनट है। ये हम 12 से 50 मनफी नहीं कर सकते, इसलिए 1 घंटा इधर आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगा 72 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट इधर आ जाएंगे, 12 पहले से मौजूद हैं, तो ये 60 जमा 12 72 मिनट हो जाएंगे। अब 72 मिनट से 50 मिनट मनफी करने हैं। ठीक है, 72 मिनट से 50 मिनट मनफी करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 से 0 मनफी करें 2, 7 से 5 मनफी करें 2। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया क्योंकि 1 घंटा हम उधर ले गए। 2 से 1 मनफी करें 1, तो 1/22 मिनट जो है वो स्पेंड मोर टाइम ऑन मैथ होमवर्क 1/22 मिनट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन देयर और खाली जगह मीटर इन 2 किलोमीटर। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बीजूस कहता है टू मेजर खाली जगह आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज्ड। हम मेजर करते हैं किस चीज़ में, तो टाइम में हम मेजर करते हैं घंटों को, मिनट को और सेकंड को। देयर आर खाली जगह मंथ्स इन 1/2 ईयर। आधे साल में कितने महीने होते हैं, तो 6 महीने होते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा देयर आर खाली जगह डेज इन 10 मंथ्स। 10 महीनों में कितने दिन होते हैं, तो 10 को 30 से ज़रब दें, आपके पास आ जाएंगे 300 दिन। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ई जूज, वो कहते हैं देयर आर खाली जगह मिनट इन 5 आवर। 5 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो देखें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर को 60 से ज़रब दें तो 300 मिनट होते हैं। ठीक है, देयर आर खाली जगह डे इन 7 वीक। 7 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, तो मतलब 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 हफ्तों में 7 से ज़रब दें तो 7 7 49 दिन होते हैं। ठीक हो गया है। नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। 52 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। इस तरह बीजूज हैं, इस तरह सारे अज्जा हैं, इसको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 52 को 1000 से ज़रब दें तो आपके पास हो जाएंगे 52,000 मीटर। ठीक हो गया। 21 किलोमीटर 103 मीटर टू मीटर, तो 21 किलोमीटर को आप क्या करेंगे, 1000 से ज़रब देंगे तो ये 21,000 मीटर आ जाएंगे, और इसके साथ आप 103 मीटर और ऐड कर लें तो ये 21,103 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 1050 मीटर टू किलोमीटर। आपने क्या करना है, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप 1000 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 1000 एकम 1000 कितना बचा 50, तो ये कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर और कितना बच जाएगा 50 मीटर बच जाएगा। इसके बाद ये कहता है 6000 मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर। 6000 मीटर को किलोमीटर में तब्दील करें तो 6000 को हम 1000 से तकसीम करेंगे तो ये 1000 ज़रबे 6000 हो जाएगा, तो हमारे पास 6 किलोमीटर आ जाएंगे इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास कहता है कि 198 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करें तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो इसलिए 198 को हम 100 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19,800 सेंटीमीटर। आगे कहता है एफ जूस 500 मीटर 66 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 500 मीटर को हम ज़रब देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर, और उसके साथ ऐड करेंगे 66 सेंटीमीटर तो ये हमारे पास हो जाएंगे 50,066 सेंटीमीटर।
इसके बाद जे जुज है 640 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो ये सेंटीमीटर है, मीटर में तब्दील करेंगे, 100 के साथ क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो 100 ज़रब 6 640 बच गया, तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो 98 को ज़रब देंगे 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 980 मिलीमीटर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आवर्स को मिनट में और मिनट को आवर में और मिनट को सेकंड में और सेकंड को मिनट में तब्दील करने का अमल आ गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, जब हम आवर्स को मिनट में तब्दील करते हैं तो 1 घंटा जो होता है फ्रेंड्स वो हमारे पास 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये जो 22 घंटे हैं और 66 मिनट हैं, इन्हें हम मिनट में तब्दील करेंगे, तो 22 घंटों को हम ज़रब देंगे 60 के साथ। ठीक है, 0 और 0 आ जाएंगे, 6 दूने 12, 1 6 दूने 12 तो 1 13, तो ये 1320 मिनट आ जाएंगे। और इन 1320 के साथ हम 66 ऐड कर लेंगे, तो 13 और 6 और 8, तो ये 1386 मिनट आ जाएंगे। इसके बाद जो बीजुज़ है 360 मिनट टू आवर। ठीक है, जब मिनट को घंटों में तब्दील करेंगे तो इस दौरान हमने तकसीम करना होगा 60 पर, तो यहाँ पे हम 60 पर तकसीम करते हैं, 6 0 0 और 6 6 36, तो ये हमारे पास ये आ गया 6 आवर, इसका आंसर आ गया है। सी जुज देखें 580 मिनट इंटू आवर एंड मिनट, तो 580 60 पर डिवाइड करें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 9 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 0 0 9 6 54, तो हमारे पास 40 बच जाएगा। तो 9 आवर्स और 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके वो है 64 मिनट इंटू सेकेंड। आपने 64 मिनट को सेकंड में तब्दील करना है, तो सब 1 मिनट बराबर होता है कितने सेकंड के, 60 सेकंड के। तो 64 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास 6 4 24 2 6 6 36 और 2 38, तो 3840 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास है 795 सेकंड इंटू मिनट एंड सेकंड, तो 795 को आप डिवाइड करो 60 पर। इस 13 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 13 0 0 13 6 78, तो 5 से 0 मनफी करें 5, 9 से 8 मनफी करें 8, तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे ऊपर वाले मिनट हैं 13 मिनट और 15 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जो एफ जूज है 198 सेकंड इंटू मिनट, तो 198 सेकंड को हम मिनट में तब्दील करेंगे, तो 60 पर डिवाइड करें और इस 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 0 0 6 3 18 मनफी करें 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 3 मिनट आ जाएंगे और 18 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 सीख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं, जो कि हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ईयर को मंथ्स में, मंथ्स को ईयर में, वीक्स को डेज़ में और डेज़ को वीक्स में तब्दील करने का अमल आ गया है। तो अब ये हमारे पास 78 ईयर्स इंटू मंथ, तो 78 को हम ज़रब देंगे 12 के साथ, 12 8 96, 9 हासिल 12 7 84 और 9 93, तो ये हमारे पास 936 मंथ्स आ जाएंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब 14 ईयर और 6 मंथ्स को मंथ्स में तब्दील करें, तो 14 को हम ज़रब देंगे 12 के साथ, 12 4 48, 4 हासिल 12 कम 12 और 4 16, 168 मंथ्स आ गए हैं। और इस 168 के साथ ये जो 6 मंथ्स हैं ये भी ऐड कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 6 और 8 14, 1 हासिल 7 और 1 174 मंथ्स टोटल बन गए हैं। सी जूस देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 26 मंथ्स टू ईयर एंड मंथ्स। 26 महीनों को आप ईयर्स में और फिर मंथ्स में लिखें, तो 26 मंथ्स हैं, इसे हम तकसीम करेंगे 12 पर, 12 दूने 24, 6 से 4 मनफी करें 2, तो यहाँ हमारे पास 2 ईयर्स आ गया है और 2 मंथ्स आ गए हैं। ठीक है, ये नीचे वाले मंथ्स हैं, ऊपर वाले ईयर्स आ गए हैं।
डी जूस देखें 9 वीक्स 2 डेज इन 2 डेज, 9 हफ्तों को और 2 दिनों को दिनों में लिखें। तो 9 ज़रब 7, 9 7 63 जमा 2, तो आपके पास टोटल बन जाएंगे 65 डेज। फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 से भी बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप देखें इसका एफ जुज़। एफ जुज़ में ये कहता है कि आपने क्या करना है, ऐड करना है। फ्रेंड्स सॉरी, ये आपका इसका ई जुज़ देखें 35 डेज इंटू वीक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ई जुज़ है 35 डेज इंटू वीक्स। तो आपने 35 डेज को जब वीक्स में तब्दील करोगे तो आपने यहाँ पे तकसीम का अमल करना है। 7 पे डिवाइड करें, 7 और 5 35, आपके पास 5 वीक्स आ जाएंगे। 420 डेज इंटू मंथ्स, तो डेज को मंथ्स में तब्दील करोगे तो आपने क्या करना है, तकसीम करना है 30 पर 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, 14 0 0 14 3 42, तो आपके पास 14 मंथ्स आ जाएंगे। यहाँ पे हैं 14 मंथ्स, आपके पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे इनको हल करना है, आवर्स को आवर्स के साथ ऐड करना है, मिनट को मिनट के साथ ऐड करना है, और ये सारा प्रोसेस। तो ये आप देख लें कि 52 और 12 मिनट, ये आपके पास 64 मिनट बनते हैं। तो देखें 60 मिनट का 1 आवर बनता है, बकाया 4 मिनट बचे, तो आपने यहाँ पे 4 मिनट लिख लेने हैं और 1 घंटा इधर हासिल लेके आओ। 7 और 9 16, तो ये 16 आवर्स और 4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 40 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो ये 56 सेकेंड हो जाएंगे। मिनट के नीचे मिनट लिखो, और 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो ये 57 मिनट और 56 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। 7 और 9 महीनों को जब हम जमा करेंगे तो ये 16 महीने बनते हैं। 12 महीनों से 1 साल बनता है। ठीक है, तो 16 महीनों से 12 मुनफी करें तो 4 महीने रह जाएंगे। तो 4 मंथ्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 साल इधर हासिल करेंगे तो उसको साल के साथ जमा करें। 7 और 2 9 ईयर्स, और 6 और 2 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप डी जूस देखें, डी जूस हमारे पास सेकेंड के नीचे सेकेंड लिखें, और 20 से 55 मनफी नहीं होता, तो इसलिए 1 मिनट इधर हासिल लेके आएंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उन 60 सेकंडों के साथ 20 सेकंड ऐड करें तो 80 सेकंड बन जाएंगे। तो 1 हासिल, 8 से 1 हासिल, 10 में से 5 मनफी करें 5, और 7 में से 5 मनफी करें 2, तो 25 सेकंड। मिनट के नीचे मिनट लिखें, 1 हासिल लेके गए थे तो इधर 33 रह गए होंगे, तो 3 से 2 मनफी करें 1, और 3 से 1 मनफी करें 2, 21 मिनट 25 सेकंड इसका आंसर आ गया है। 5 और 5 दिन 10 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दिन लिख लेंगे। और इसके अलावा ये हमारे पास 7 दिन 1 हफ्ता इधर हासिल, 7 और 1 8 वीक्स, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 18 वीक्स 3 डेज इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एफ जूज़ है। एफ जूज़ में हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे डेज के नीचे डेज लिखें, 9 जमा 0 9, 1 जमा 0 1। मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखें, और 9 से 5 मनफी करें 4, और सॉरी जमा करना है 9 जमा 5 14, 1 हासिल, और 5 और 5 10, 104 मंथ्स और 19 डेज इसका आंसर आ गया। जी जुज़ मनफी करना है, 15 डेज हैं और यहाँ पे 18 डेज हैं। तो फ्रेंड्स 15 में से 18 डेज मनफी नहीं होते, इसलिए 1 महीना इधर आ जाएगा, तो ये 45 30 दिन इधर ऐड करें तो ये 45 डेज हो जाएंगे। तो 15 में से 8 मनफी करें 7, और 3 में से 1 मनफी करें 2, तो ये 27 डेज हो जाएंगे। मंथ्स के नीचे मंथ्स लिख लें फ्रेंड्स, और 2 में से 2 मनफी करें 0, 3 में से 2 मनफी करें 1, तो 10 मंथ्स 27 डेज। क्यों 2 में से 2 मैंने कहा, क्योंकि 1 इधर हासिल, 1 महीना हासिल यहाँ लेके गए थे। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर। एच जूज़ देखें, यहाँ पे भी हमने मनफी करना है, 5 से 6 मनफी नहीं होता, इसलिए 1 वीक इधर आ गया है, तो 7 और 5 12 डेज बन गए हैं। तो 12 डेज में से 6 डेज मनफी करें 6 डेज रह जाएंगे, तो इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हासिल लेके आए थे यहाँ पे 10, और इधर 1 हासिल लेके आए थे, तो यहाँ पे 9 बच गया। तो 9 वीक में से 5 वीक मनफी करें 4 वीक्स आ जाएंगे, और इसके अलावा 1 में से 1 मनफी करें कुछ नहीं बचता। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आखिरी सवाल हैं।
6 कहता है द लेंथ ऑफ टू रूफ्स आर 15 मीटर 13 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टू रूफ्स, दोनों को जमा करेंगे और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, और इनके दरमियान कितने डिफरेंस हैं यहाँ पे मनफी करेंगे। जो ए जुज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो इधर देखें सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखें, 3 जमा 2 5, 1 जमा 4 5, 55 सेंटीमीटर। मीटर के नीचे मीटर लिखा, 5 जमा 2 7 और 1 2। तो टोटल हमारे पास आ गया 27 मीटर और 55 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया है। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो हम इसे मनफी करेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखें, 13 और 42 मतलब 13 छोटा है 42 से, तो 1 मीटर इधर आ जाएगा सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 सेंटीमीटर। तो अब 3 में से 2 मनफी करें 1, 11 में से 4 मनफी करें 7, तो ये 71 सेंटीमीटर बन गया। यहाँ में से फ्रेंड्स एक हाथ से लेके तो इधर 4 बजे, 4 से 2 मनफी करें तो 2 और 1 से 1 मनफी करें, कुछ नहीं बनता। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 मीटर 71 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो ये है टू स्टिच शर्ट A टेलर टेक्स 3 hours 45 minutes and to stitch the shirt B he takes 2 hours and 21 minutes। A जूस कहते हैं फॉर विच शर्ट ही टेक्स मोर टाइम, और B जूस कहते हैं हाउ मच टाइम डज ही टेक्स टू स्टिच बोथ द शर्ट ऑल टुगेदर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे A जूस है टाइम टू स्टिच फर्स्ट शर्ट 3 hours 45 minutes, टाइम टू स्टिच सेकंड शर्ट 2 hours 21 minutes। तो मिनट के नीचे हम मिनट लिख लेंगे, 5 से 1 मनफी करें तो मोर टाइम टेक्स टू स्टिच फर्स्ट शर्ट, ठीक है। 5 से 1 मनफी करें 4, 4 से 2 मनफी करें 2, आवर के नीचे आवर लिखें, 3 से 2 मनफी करें 1। तो पहली शर्ट को स्टिच करने में ज़्यादा टाइम लगा 1 घंटा 24 मिनट। जो बी यूज है ये कहता है टाइम टू स्टिच फर्स्ट शर्ट इतने, और टाइम टेकन बोथ शर्ट दोनों के लिए कितना टाइम लगा 45 मिनट, और 21 मिनट को ऐड करें तो 61 मिनट आता है। 60 मिनट हमारे पास 1 आवर्स के बराबर आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट लिखेंगे और 1 आवर्स इधर ऐड कर लेंगे। 1 और 3 4 और 2 6 आवर्स 1 मिनट आपके पास ये जो टोटल टाइम है वो इतना लगाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।